अमूमन तौर पर यह देखा जाता है कि हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक जब ये चुनाव मैदान में जनता के बीच होते हैं तो गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति की चौखट पर एड़ियाँ रगड़ते हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक होते हैं और उसको दूरभाष पर पूछते रहते हैं, हालचाल पूछते रहते हैं। और यदि चुनाव के दौरान या चुनाव से पूर्व कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी इन जनप्रतिनिधियों यानी सांसद और विधायकों को मिल जाता है तो यह उससे बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आते हैं, उससे बातचीत करते हैं, हालचाल जानते हैं। लेकिन चुनाव के पश्चात जैसे ही ये जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हो जाते हैं, जनता इनको चुन लेती है, तो कुछ दिन के बाद इनके तासुरात बदल जाते हैं, इनका चरित्र बदल जाता है। और चुनाव से पूर्व जिस छोटे से छोटे कार्यकर्ता, गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति की झोपड़पट्टी में ये नतमस्तक होते थे, जहाँ एड़ियाँ रगड़ते थे, ये उनको भूल जाते हैं और इनकी ज़िंदगी में फिर कुछ दिन के बाद इनका भाई, भतीजा, बेटा, भांजा, दामाद और वो ठेकेदार जो इन्हें निधि के माध्यम से या दूसरे स्रोतों के ज़रिए लाखों करोड़ों की इनकम इनकी तिजोरी में भरते हैं, वो इनके ख़ास हो जाते हैं और वो उनकी चौकड़ी इन जनप्रतिनिधियों को घेर लेती है और गरीब लोगों से इनका कोई सरोकार नहीं रहता। मैं ऐसे जनप्रतिनिधियों, सांसद और विधायकों से को बताना चाहता हूं कि जिन कुर्सियों पर आज आप विराजमान हैं, आपसे पहले इन कुर्सियों पर बहुत सारे लोग आए और चले गए। जिन लोगों का अखलाक अच्छा रहा, जिन्होंने कार्यकर्ताओं की इज्जत की, अपने लोगों को सम्मान दिया, उनके तमाम मामलात का ख्याल रखा, उनको लोग याद करते हैं। और आप जैसे जो आज के जनप्रतिनिधियों का चरित्र है कि वक्त निकल जाने के बाद भूल जाते हैं, ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता। आपसे पहले इन कुर्सियों पर दर्जनों लोग आए और चले गए, उनका भी नाम लेवा देवा नहीं रहा और आपके जाने के बाद आपके भी नाम का कोई लेवा देवा नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको ये मशवरा देता हूँ, आपको ये सलाह देता हूँ कि आप अपने जनप्रतिनिधि होने का दायित्व निभाएं और जो आपका कर्तव्य अपने क्षेत्र और अपने कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता के प्रति बनता है, उसको आप ईमानदारी से निभाएं। आप ये लूट खसोट के धंधे जनप्रतिनिधि बनने के बाद जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोगों को इनका पता नहीं है कि किस तरीके से आप नंबर 2 में पैसा कमाते हैं, किस तरह के नंबर 2 के लोग आपके दफ्तर में मधुमक्खी की तरह भिन भिनाते रहते हैं, ये सबको पता है। तो मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद आप लोगों से यही अपील करता हूँ, ये आह्वान करता हूँ कि आप अपने चरित्र में, अपने कैरेक्टर में परिवर्तन लाएं और जो व्यवहार चुनाव से पूर्व, जनप्रतिनिधि चुने जाने से पूर्व आपका था, उसी व्यवहार को यदि आप जनप्रतिनिधि निर्वाचित होने के बाद भी अमल में रखेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक जनता याद करेगी। और यदि आपका यही चरित्र रहा जो आज की तारीख में है, तो आपको जनता पल भर में भुला देगी। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज़।